अपनी मेहनत से अपनी किस्मत खुद लिखो, क्योंकि किस्मत भी मेहनती लोगों का साथ देती है। जय भीम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम दो महान व्यक्तित्वों के बारे में चर्चा करेंगे जिनका भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी। दोस्तों, बाबा साहेब अंबेडकर और महात्मा गांधी दोनों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन उनके विचार और उनके संघर्ष के तरीके काफी अलग थे। आइए जानते हैं उनके बारे में विस्तार से। दोस्तों, अधिकांश लोगों के मन में यह सवाल हमेशा रहता है कि बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच इतना मतभेद क्यों है, जबकि इन दोनों महापुरुषों का भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान है। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में बाबा साहेब अंबेडकर और महात्मा गांधी के बारे में रोचक बातें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गांधी जी और अंबेडकर जी दोनों ही समाज सुधारक थे, लेकिन उनके दृष्टिकोण में बहुत बड़ा अंतर था। गांधी जी जाति व्यवस्था को सुधारने की बात करते थे, जबकि अंबेडकर जी इसे पूरी तरह से समाप्त करना चाहते थे। गांधी जी ने कहा था कि हरिजन अस्पृश्य को हिंदू समाज में जगह मिलनी चाहिए, लेकिन अंबेडकर जी का मानना था कि यह संभव नहीं है जब तक जाति व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती। अंबेडकर जी का मानना था कि सिर्फ सुधार से समस्या का समाधान नहीं होगा, हमें इसे जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। 1932 में पूना पैक्ट एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने दोनों नेताओं के बीच के मतभेदों को उजागर किया। अंबेडकर जी ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग की थी, जिसे गांधी जी ने भूख हड़ताल कर विरोध किया। पूना पैक्ट, जिसे पूना समझौता भी कहा जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ एक महत्वपूर्ण समझौता था। यह समझौता ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित कम्युनल अवार्ड के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से किया गया था। अगर आप पूना एक्ट के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। गांधी जी का मानना था कि पृथक निर्वाचिका से हिंदू समाज बंट जाएगा, लेकिन अंबेडकर जी का मानना था कि यह दलितों के अधिकारों के लिए जरूरी है। अंततः पूना पैक्ट में दलितों को आरक्षित सीटें मिली। पूना पैक्ट के तहत दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं मिला, लेकिन प्रांतीय विधानसभाओं में उनके लिए आरक्षित सीटें बढ़ा दी गईं। पृथक निर्वाचन क्षेत्र की जगह संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के तहत सीटें आरक्षित की गईं। प्रांतीय विधानसभाओं में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई, लेकिन अंबेडकर जी इस समझौते से संतुष्ट नहीं थे। अंबेडकर जी का मानना था कि महात्मा वह होता है जो सभी के लिए समानता और न्याय की बात करे। उनके अनुसार गांधी जी के दृष्टिकोण और उनके कार्यों में दलितों के प्रति पूर्ण समानता का अभाव था। गांधी जी ने हिंदू धर्म को ही सुधारने की बात कही और धर्मांतरण के खिलाफ थे। उनका मानना था कि हिंदू धर्म के भीतर ही सुधार किए जाने चाहिए, ताकि सभी जातियों और समुदायों को समानता मिल सके। गांधी जी ने विभिन्न धर्मों के बीच समरसता और संवाद को बढ़ावा दिया। अंबेडकर ने धर्मांतरण को दलितों के उद्धार का मार्ग माना। उनका मानना था कि हिंदू धर्म में दलितों को समानता नहीं मिल सकती, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने का निर्णय लिया। 1956 में अंबेडकर ने लाखों दलितों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया, ताकि वे सामाजिक समानता और सम्मान प्राप्त कर सकें। अंबेडकर जी का मानना था कि गांधी जी की नीतियां और उनके कार्य दलितों के वास्तविक अधिकारों को सुनिश्चित करने में विफल रहीं। इसलिए वह गांधी जी को महात्मा मानने के बजाय उन्हें एक नेता के रूप में देखते थे, जिनके साथ उनके मतभेद थे। दोस्तों, बाबा साहेब अंबेडकर और महात्मा गांधी दोनों ही अपने अपने तरीके से महान नेता थे। उनके बीच के मतभेद हमें यह सिखाते हैं कि समाज सुधार के लिए कई दृष्टिकोण हो सकते हैं। इस पर आप सभी की क्या राय है, कमेंट जरूर करें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।